बेटी पैदा होते ही जवाद ने बरतानिया छोड़ा और पाकिस्तान का रुख किया, अपनी बीवी को लेकर, अपनी बेटी को लेकर और बच्चों को लेकर। लेकिन 6 महीने बाद ऐसा क्या हुआ कि जवाद अपनी बेटी, अपने बेटों और बीवी को लेकर पाकिस्तान से बरतानिया वापस चला गया। यानी बेटी को पाकिस्तान लाने का मकसद ये था कि मैं अपनी बेटी को उस मुआशरे में बड़ा नहीं करना चाहता, मैं अपनी बेटी को पाकिस्तान में बड़ा करना चाहता हूं, पाकिस्तान में वो रहे, पाकिस्तान में उसकी परवरिश करना चाहता हूं। लेकिन यही जवाद 6 महीने बाद क्यों वापस चला गया? पाकिस्तान में ऐसी कौन सी अनहोनी हुई? तफसीलात में आपसे शेयर करूंगा। इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है और अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिएगा। जनाब अली जवाद जो कि पाकिस्तान में बड़ा हुआ, पाकिस्तान में होश संभाली, जवान हुआ, जब कोई 18 से 20 साल उम्र हुई तो जवाद पाकिस्तान से बरतानिया चला गया। बरतानिया जाने के बाद मेहनत मुशक्कत का एक सिलसिला शुरू हो गया। कोई 5 से 6 साल मेहनत मुशक्कत की, पाकिस्तान वापस आया, शादी की, अपनी बीवी को साथ पाकिस्तान से बरतानिया ले गया। अब जब शादी की तो उस वक्त जवाद की उम्र कोई लगभग कोई 25 से 26 साल के करीब थी। क्योंकि वहां के पेपर्स बन चुके थे, बीवी को लेकर जाने में आसानी थी, इसलिए पाकिस्तान आकर शादी की और 3 से 4 महीने के अंदर अंदर अपनी बीवी को बरतानिया बुला लिया। जनाब अली बरतानिया पहुंचने के बाद जवाद को 5 से 6 साल के अंदर अल्लाह ताला ने 2 बेटों से नवाजा। जवाद की उम्र 38 साल हुई थी, यानी बरतानिया गए कोई 15-18 साल हो चुके थे। जब बेटी की पैदाइश हुई तो बरतानिया का रंग रूप, वहां का मुआशरा, वहां के लोगों का रहन सहन, वहां पर खवातीन का उठना बैठना, लिबास, खुलेआम हर चीज करना, उसने सोच रखा था अगर मेरी बेटी पैदा हुई तो मैं पाकिस्तान चला जाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी बेटी को यहाँ नहीं बड़ा करना चाहूंगा। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी बेटी ऐसी सोसाइटी में परवान चढ़े जहां हर चीज खुलेआम है, जहां आपके लिए मुश्किल तरीन मरहला ये है कि आपने अपनी औलाद को किस तरह ऐसी बुराइयों से महफूज रखना है जो इन ममालिक में, इन मुआशरे में खुलेआम राह चलते आप बुराइयां देख रहे होते हैं। जनाब अली जवाद की बीवी बड़ी खुश, चले बेटी की पैदाइश हुई, जवाद की बीवी को खुशी इस बात की थी कि मैं पाकिस्तान जाऊंगी, अपनी वालिदा, अपनी बहनों में जिंदगी गुजारूंगी। यानी एक औरत को भी खुशी होती है कि जब वो वापस सपनों में चली जाए, अपने माँ बाप को मिलने में आसानी हो, बहन भाइयों को, दोस्त सहबाब को, रिश्तेदारों को मिलने में आसानी हो। इससे बढ़कर खुशी की बात क्या हो सकती है? अब जनाब अली जवाद साहब के पास कुछ जमा पूंजी थी, पाकिस्तान आए। 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। बेटा जो कि बड़ा था, स्कूल गोइंग था, और बेटे के दोस्त भी थे, वो ज्यादा परेशान था। उसको धचका लगा कि पाकिस्तान किस तरह जाएंगे, वहां जाकर कैसे सरवाइव करेंगे। जवाद को भी इस बात की परेशानी थी कि मेरा बेटा, यानी मेरे दोनों बेटे, पाकिस्तान जाकर किस तरह एडजस्ट। जनाब अली पाकिस्तान पहुंचने के बाद जवाद ने अपना जो आबाई घर था उस घर में रहना शुरू कर दिया। भाई साथ ही रहता था। भाई को कहा कि आप कुछ ऐसा फ्लैट देखें, कोई अपार्टमेंट देखें जो खरीद कर मैं उसको रेंट पर दे दूं और जो थोड़े बहुत पैसे मेरे पास और हैं उससे मैं कोई छोटा मोटा कारोबार कर लूं। जनाब अली को 1 करोड़ के करीब जवाद के पास रकम थी। जवाद ने 60-70 लाख रुपए का एक अपार्टमेंट लिया, 2 बेडरूम। वो अपार्टमेंट ऐसी जगह पर लिया कि जहां यूनिवर्सिटीज मौजूद होती हैं। लड़कियों को वहां पर अगर रेंट के लिए जगह चाहिए हो तो मिल जाती है, लड़कों को चाहिए हो तो मिल जाती है। जवाद ने बहरहाल जनाब अली 2 बेडरूम का एक अपार्टमेंट, यानी बिल्डिंग थी जिसके 3 से 4 फ्लोर थे, उस बिल्डिंग में एक जो फ्लोर था वो जवाद ने खुद खरीद लिया। अब जब खरीदा तो 3 से 4 नौजवान जनाब अली उस अपार्टमेंट के इर्द गिर्द एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहां तालीम हासिल कर रहे थे। जवाद को रेंट आना शुरू हो गया और जवाद ने खुद भी पाकिस्तान में कोई कारोबार शुरू कर लिया। अभी सिर्फ कोई महीना से 1.5 महीना गुजरा कि जवाद को कुछ ऐसी बातें पता लगना शुरू हो गई। अपार्टमेंट के इर्द गिर्द एक जनरल स्टोर मौजूद था। उस जनरल स्टोर के मालिक ने जवाद को एक दफा कहा कि आपके अपार्टमेंट में कुछ अजीब सी चीजें होती हैं, आप जरा कभी अचानक चक्कर लगाएं। जवाद हैरान कि ऐसा क्या होगा, लड़के रहते हैं वहां पर, क्या कर रहे होंगे, किस तरह जिंदगी गुजार रहे होंगे, पता नहीं क्यों इसको, शायद इसको हसद है या इसको लालच है या ये किसी अपनों को वो रेंट पर देना चाहता है, इसलिए शायद ये जनरल स्टोर का मालिक मेरे साथ इस तरह की बात करता है। जनाब अली महीना 1.5 महीना मुसलसल जवाद को जब ये बातें सुनने को मिल रही थी तो एक दिन उसने सोचा कि मैं जाकर देखता हूं कि आखिर जनरल स्टोर का जो मालिक है, जो बार बार मुझे बात करता है, उसमें कितनी सच्चाई है। जवाद साहब अपने अपार्टमेंट में पहुंचे, बिना बताए जनाब अली उस अपार्टमेंट में दाखिल हो गए। दाखिल हुए तो 3 से 4 नौजवान जो हस्बे मामूल अपनी एक्टिविटी में थे, एक नहा रहा था, एक पढ़ाई कर रहा था, लेकिन घर थोड़ा सा, यानी अपार्टमेंट थोड़ा सा बिखरा हुआ था। जवाद ने देखा कि घर में कुछ ऐसा है ही नहीं,
वापस बाहर आया और आकर जनरल स्टोर के मालिक से कहा कि तुम पागल हो गए हो, क्या बातें करते हो कि अंदर कोई लड़की है? मैं तो गया हूँ, 3-4 नौजवान हैं, एक पढ़ाई कर रहा था, वो सामान वगैरह बिखरा हुआ था, एक किचन में था, लेकिन तुम मुझे कह रहे हो कि वहां पर एक लड़की थी। जनरल स्टोर के मालिक ने कहा कि आप एक मर्तबा दोबारा जाएं। कहने लगा क्यों? कहने लगा कि पहले भी आप बिन बताए गए लेकिन आपको कुछ नहीं देखने को मिला, अब दोबारा जाएं, कोई 5 से 10 मिनट जरा पास मेरे खड़े हों, जब दोबारा जाएंगे तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि आपकी रूह कांप जाएगी। जवाद जनरल स्टोर के मालिक के कहने पर दोबारा गया तो जनाब अली बिन बताए जैसे पहले गया, पहले कुछ देखने को मिला नहीं, दोबारा दाखिल हुआ तो उस घर में एक लड़की मौजूद थी जो कि बरहना हालत में थी और 3 से 4 नौजवान जो कर रहे थे वो आप कुछ समझ जाए, यानी हर चीज जो कि उसको बताई जा रही थी वो सब चीजें वही साबित हुई, वो चीजें सच निकली और जवाद परेशान हो गया। जनाब अली पता कुछ यूं चला कि ये करते क्या थे 3 से 4 नौजवान, पढ़ाई के लिए छोटे शहरों से बड़े शहर का रुख तो किया हुआ था, लेकिन हफ्ते 1.5 हफ्ते में पैसे मिलाकर किसी लड़की को लाकर गलत हरकत करते, जिन चीजों का उनके ना वालिदैन को पता था, पता किनको था कि आप अगर कोई गलत एक्टिविटी कर रहे हैं, आप ये समझते हैं कि शायद इर्द गिर्द वालों को क्या पता हो, आपके इलाकों में, मोहल्लों में, सोसाइटीज में अगर इर्द गिर्द कोई ऐसी दुकान मौजूद हो तो जनाब अली उस दुकानदार को हर चीज का पता होता है कि कौन कब आया, क्या लेने आया, कब गया, हर चीज से वो वाकिफ होता है। जवाद ने जनाब अली उस अपार्टमेंट को खाली करवा लिया क्योंकि वो तो इस जहनियत के साथ आया था कि मैं उस मुआशरे को छोड़कर पाकिस्तान इसलिए आ रहा हूं ताकि अपनी बेटी की परवरिश ठीक कर सकूं, लेकिन यहाँ तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। जनाब अली उन नौजवानों को उस अपार्टमेंट से निकाला, फिर दोबारा अपार्टमेंट को रेंट में देने के लिए एक ऐसे शख्स ने राब्ता किया जो कि ऑफिस वर्क करता था। उसने कहा 2 रूम है, एक में बैठकर अपना ऑफिस वर्क करूंगा, साथ दूसरे में अपनी फैमिली के साथ रहता रहूंगा। जवाद ने कहा कि ये ऑप्शन ठीक है, ये नौजवान है, ये पढ़ा लिखा है, इसकी बीवी भी साथ है, इसको मैं अपार्टमेंट रेंट पर दे देता हूँ। यानी 2 महीने गुजरे, उस दुकानदार ने दोबारा से जवाद को कहना शुरू कर दिया कि जनाब अली आपके अपार्टमेंट में कुछ ऐसी एक्टिविटीज दोबारा हो रही हैं जो पहले हो रही थी, आप जरा कभी चक्कर लगाएं। जवाद परेशान कि जनाब मैं अपनी बेटी को पाकिस्तान इसलिए लाया कि यहाँ चीजें ऐसी नहीं हैं, यहाँ पर बुराइयां नहीं हैं, यहाँ पर खुलेआम चीजें नहीं हो रही, लेकिन क्या है कि अगर मैंने कोई जगह अपनी रेंट पर दी है इसलिए दी है कि यहाँ किसी की बेटी की इज्जत को नीलाम किया जाए। जनाब अली जवाद दोबारा जनरल स्टोर के मालिक के कहने पर उस अपने अपार्टमेंट में आया, आकर दरवाजा नॉक किया, किसी ने खोला नहीं, दूसरी दफा दरवाजा नॉक किया, नहीं खोला, तीसरी मर्तबा उस दरवाजे को हल्का सा लॉक उसका खोला तो लॉक ऑलरेडी खुला हुआ था, दरवाजा खुल गया, अंदर दाखिल हुआ तो शराब की बोतलें इर्द गिर्द पड़ी हुई थी। वो शख्स जो कहता था कि मेरी फैमिली साथ रहती है, लेकिन उस घर में फैमिली तो कोई नहीं थी, लेकिन इर्द गिर्द शराब की बोतलें थी और एक कुछ ऐसी चीजें थी जिनसे पता चलता था कि यहाँ लड़कियों को लाया जाता है, डांस पार्टीज की जाती हैं। वो कैसे पता चला कि साथ जो कि अपर पोर्शन पे एक अपार्टमेंट था, उनके मालिक ने कहा कि जनाब अली यहाँ पर रात भर गाने चलते रहते हैं, मगर कुछ कहते हैं शख्स हमें डांट देता है, हम परेशान हैं, आप जरा इससे अपार्टमेंट खाली करवाएं। जवाद कहने लगा कि अगर मैं अपनी बेटी को इस मुआशरे में लाकर भी बड़ा करूंगा तो फर्क तो कोई ना हुआ, वहां चीजें खुलेआम है, यहाँ चीजें अंदर अंदर हो रही हैं, तो क्या रह गया? यही है कि यही बेहतर है कि मैं अपनी बेटी को भी पाकिस्तान से वापस बरतानिया लेकर जाऊं और वहां मैं उस पर कड़ी नजर रखूं, अपनी बेटी की अच्छी से तरबियत करूं, क्योंकि यहाँ तो चीजें खराब हो चुकी हैं। जो सोचकर मैं आया था कि यहाँ चीजें मुख्तलिफ होंगी, लेकिन यहाँ तो उससे भी बदतर है, क्योंकि यहाँ लड़कियों की इज्जत को जबरदस्ती नीलाम किया जाता। जवाद ने अपनी बीवी से कहा कि हम दोबारा वापस जा रहे हैं। बेटे खुश थे, बेटी जो कि अभी छोटी थी, और बीवी परेशान हो गई कि अब दोबारा वापस जाएंगे। जवाद ने कहा कि मैं दोबारा जाऊंगा और वहीं पर रहूंगा, मैं वापस पाकिस्तान नहीं आऊंगा। जवाद ने जनाब अली अपने उस अपार्टमेंट को सेल किया, जो कारोबार शुरू किया था वो अपने भाई के हैंड ओवर किया और अपनी फैमिली समेत वापस बरतानिया शिफ्ट हो गया। स्टोरी में लेसन यही है कि एक बाप अपनी बेटी की इज्जत को महफूज बनाने के लिए, उसको अच्छी सोसाइटी में परवान चढ़ाने के लिए उसने सोचा कि उस बुराई से निकलकर पाकिस्तान आऊं, लेकिन पाकिस्तान में भी चीजें ऐसी ये फैल चुकी हैं, हर गली मोहल्ले में आपको मंशियात बिकती हुई नजर आएगी। पहले जो चकले होते थे वो एक ऐसे मुकाम पर पॉइंट पर होते थे, लेकिन बदकिस्मती से अब हर मोहल्ले में, हर गली में कहीं ना कहीं चकले खुल चुके हैं। अहले इलाका परेशान होते हैं, पुलिस को भी पता होता है, लेकिन क्या है कि वो चकले, वो मंशियात फरोशी के अड्डे महाना पैसे देकर थानों में चल रहे होते हैं। राय का लाजमी इजहार कीजिएगा। इस स्टोरी के आखिर में क्या कहना चाहेंगे? मेजबान को इजाजत दीजिए।